गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आपने बैंक बीज की कंपोजिशन को समझा कि इसकी कंपोजिशन कितनी स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन है। इसके बाद हम एक अगले ईटीएफ के बारे में समझते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है, ऑटो सेक्टर एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जो कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसमें नई इनोवेशंस होती रहती हैं। ये जो सेक्टर है इसका ग्रोथ रेट आप इसके चार्ट से समझेंगे। आइए चलते हैं हम इसके चार्ट पर। ये इसका चार्ट है। आज इसका जो रेट है वो है 163, अराउंड 163 है। यानी कि 10 सितंबर 2023 को अप्रॉक्सीमेटली 163 रुपीज़ पे ये चल रहा है। अगर हम चलें कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ्स पहले, तो 27 मार्च 2023 को इसका रेट था 120-122 के आसपास। उसके बाद हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं 2022 में 7 मार्च 2022 को इसका रेट अप्रॉक्सीमेटली था 100 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तगड़ा इसका ग्रोथ रेट है। इसमें आप धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और आप एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म में एक अपने फंड्स को कंपाउंडिंग कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम इसके कंपोजिशन के बारे में कि इसकी कंपोजिशन क्या है। देखो, इसके अंदर 15 ऑटो बेस्ड जो कंपनियां हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन बनाती हैं ऑटो बीज की। वो कंपनीज हैं जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है, इसकी होल्डिंग 19.13% है। मारुति सुजुकी है, इसकी जो होल्डिंग परसेंटेज है 18.3। टाटा मोटर्स की शेयर होल्डिंग परसेंटेज है 14.35। बजाज ऑटो 7% है। आइशर मोटर्स 6% के आसपास है। हीरो मोटर कॉर्प 5% के आसपास है। टीवीएस मोटर कंपनी 4.5% यानी 4.48% के आसपास है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड 4% के आसपास है। भारत फोर्ज लिमिटेड 3.72% यानी 4% के आसपास है। अशोक लेलैंड 3.59 यानी 3.3% के आसपास है। सोना BLW प्रेसिशन फॉर्जिंग्स इसकी 3% के आसपास है। मदरसन सुमी सिस्टम्स 3% के आसपास है। MRF लिमिटेड 3% के आसपास है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज 2.5% है। बॉश लिमिटेड 2.25% है। तो ये जो 15 कंपनियां हैं जो ऑटो सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं, कोई टायर बनाती है, कोई ऑटो के कंपोनेंट्स बनाती है, कोई ऑटो की असेंबली करती है। तो इस तरीके से ये जो कंपनीज हैं ये बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं, टॉप क्लास की ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं। ये ऑटो बीज की एक कंपोजिशन बनाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कंपनियां जब ऑटो सेक्टर की कंपनियां, टॉप क्लास की कंपनियां जब एक कॉम्बिनेशन बना रही हैं, एक कंपोजिशन बना रही हैं, तो ऑटो बीज की जो ग्रोथ है वो कितनी है। आगे आने वाले टाइम में, जो भविष्य में, देखो ऐसा है कि हम अगर इस चार्ट को देखें तो हमें ये लगता है कि ये तो बहुत ही टॉप में चला गया, अब ये और ऊपर कितना जाएगा, क्या जाएगा। देखो, इस पे करेक्शन आएगी, पक्का इसके अंदर करेक्शन आएगी। करेक्शन आने के बाद क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो रही है। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली। जैसे ऑटो के जो पार्ट्स हैं वो भी कॉस्टली होंगे। तो इस तरीके से ये जो महंगाई के साथ साथ इसकी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। तो ये आपका जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। ये ETF बहुत ही अच्छा ETF है। इसके अंदर धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक ETF का कोर्स है, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। संपर्क करें।